परमवंदनीय संत समाज सज्जनों एवं देवियों, बड़ी सौभाग्य की बात है जो आज का दिन सत्संग समारोह है। किसी महापुरुष ने कितना सुंदर कहा है कि फकीरों की झोली में होता है बहुत कुछ, मगर देते हैं जब देख लेते हैं बहुत कुछ। तमन्ना दर्द दिल में है तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं वह लाल मिलता है अमीरों की खजानों में। आज प्रायः देखा जाता है कि हर इंसान की लालसा क्या है, वह है कि अपने जीवन में सुख एवं शांति, चाहे उनके पास कितनी बड़ी भौतिक उपलब्धि क्यों न हो, ईश्वर प्राप्ति क्यों न हो, चाहे जिस भाषा का बोलने वाला हो, जिस प्रांत में रहने वाला हो, उसका रूप रंग जैसा भी हो, हर इंसान अपने जीवन में लक्ष्य वह है कि जीवन में सुख और शांति मिले। हमारा सुख है या शांति है वो कहीं बाहर नहीं है, ढूंढने से नहीं मिलता है, स्थायी होने से मिलती है वह शांति। इसलिए हमारे महापुरुष कितना सुंदर कहा है कि सुख को कहाँ ढूंढा बाहर नहीं सुख कहे, तो आप सुख का सिंधु है इसकी खबर तुझको नहीं। लेकिन होता है क्या कि वो क्या करेगा किसी और सैदा होकर, जो अपने को न समझा कभी अपना होकर। आदमी क्या करे कि अपने आप को समझा नहीं, परखा नहीं, जाना नहीं, समझा नहीं, तो अपने आप की दशा में शांति में कैसे ठहरे। अपना स्वरूप है, अपनी शांति है, वास्तविकता है, उसको परखें और समझे। जो जड़ है, कुछ भौतिक है, वो स्वयं को नहीं जानता है न पर को जानता है, परिवर्तनशील है, कुछ भौतिक, मिट्टी पानी आग हवा क्षिति जल पावा गगन समेरा पंच जैसी या आराम शरीरा। सन गोस्वामी जी रामचरितमानस में कहा है किष्किंधा कांड में, ये हमारा शरीर बस भौतिक से निमित्त है। जब भगवान राम बाली को एक ही बाण से मार कर जीवन समाप्त कर देते हैं, तब तारा विलाप करती हुई भगवान राम के पास आती है और प्रार्थना करती है कि हे स्वामी भगवान राम, जो मेरा प्राणनाथ स्वामी बाली है उसको निज धाम पहुंचा दिए, मैं अपने जीवन में सुख शांति यापन कैसे करूंगी, इस प्रकार से विलाप करती है। भगवान राम कहते हैं कि तारा, जो आपका पति देव वाली है, जो अपने आप में स्थिर में शांति में पहुंच गई हो, कहीं बाहर नहीं है, इसके लिए विलाप करती हो। लेकिन विवेक और विचार से विचार किया जाता है कि भगवान राम स्वयं जब मां सीता को, जानकी को रावण ने हरण कर अशोक वाटिका में रखा, स्वयं मालूम है कि मां सेवरी या वीर
बताए कि मां सीता को रावण ने हर कर लिया, लेकिन भगवान राम स्वयं पशु पक्षी से पूछते हैं या वृक्ष से पूछते हैं, क्या उत्तर मिलेगा? क्या कोई जड़ पदार्थ है, वृक्ष है, बताएगा कि मां जानकी को रावण ने हर कर लिया है? वो उत्तर नहीं देता है, बताता नहीं है। ये वाक्य रोचक है, भयानक है, यथा इस प्रकार से वाली 4 प्रकार की होती है। स्वयं भगवान राम को मालूम है कि जानकी को रावण ने हर कर ले लिया, और भगवान ने स्वयं कहा कि जो अपना असली रूप है अपने आप स्थिर हो जाए अग्नि में, ये नकली रूप धारण करके लीला करना। इस प्रकार से भगवान राम स्वयं सीता को बताते हैं ये मर्म को। जो सेवा करते हैं छोटे भाई लक्ष्मण, ये भेद मर्म को नहीं जानते थे कि होता है क्या। साथ में 14 वर्ष तक भगवान राम का मां सीता की सेवा समर्पित है। सारी ऐश्वर्य संपत्ति को छोड़कर अयोध्या को भगवान राम में समर्पण है, अपने आप को निछावर कर देता है, संसार के ऐश्वर्य सुख पर त्याग कर देता है अपनी शांति प्राप्ति के लिए, और उसी में समर्पण है। जो मझला भाई भरत जी ईश्वर धन के लिए लालसा नहीं है, लेकिन अपने जीवन में शांति प्राप्ति के लिए राज प्राप्त करते हुए ईश्वर का प्रत्याग करके सेवा भाव में अयोध्या का संपूर्ण अपने आप को पूर्ण निछावर कर देता है। तब जीवन में सुख और शांति मिलती है, वो कहीं बाहर से मिलता नहीं है। कितना समर्पण है भगवान राम के मझला भाई भरत और वही मझला भाई लक्ष्मण भगवान राम में समर्पण है। ईश्वर में सुख शांति नहीं है, पर त्याग कर देता है, ठुकरा देता है राज को कि भगवान राम अयोध्या का राज करे, जीवन में सुख शांति मिले। पर त्याग करते हुए भरत राज की लालसा नहीं है, तो उनके जीवन में कितने समर्पित सुख और शांति है। राज को गेम की तरफ उछाल लेता है। कितना समर्पण है भरत और लक्ष्मण में राम के प्रति। लेकिन आज समाज में प्राय देखा जाता है कि हमारे भारत में नहीं विदेश में भी देखा जाता है, आदमी राज के लिए आदमी अपने भाई को ठोका देता है। कितनी बड़ी दुखद की बात है। आज समाज में प्राय दिखाता है राज पद प्रतिष्ठा धन ईश्वर के लिए भाई को कौन कहे, बहन को भी उनका ममता त्याग देता है राज के लिए। एक बड़ी दुखद की है बात है। आज समाज में प्राय देखा जाता है कि धन पद प्रतिष्ठा ईश्वर के लिए लोग समाज की सेवा नहीं, पद के लिए कुर्सी के लिए गद्दी के लिए महंती के लिए आदमी धोखा देता है। कितना दुखद की बात है। आज समाज में सेवा के लिए नहीं, पद धन पैसा रुपया के लिए आदमी छल धोखा देता है। जगह जगह में भारत में विदेश में चुनाव हो रहा है। भारत का जो धर्म है ईश्वर है रुपया है, किस में खर्चा हो रहा है? केवल चुनाव में धन के लिए। आज आदमी समाज के लिए सेवा के लिए नहीं है। तो मैंने कहा कि भरत और लक्ष्मण राम के प्रति कितना समर्पित है, और दूसरी तरफ देखा कि कौरव और पांडवों में कितना छल और छलावा है, यही पद प्राप्ति के लिए। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जीवन में तभी शांति मिलती अपने आप को जाने और समर्पित रहे। तो मैंने कहा कि
सदगुरु विशाल साहब की वह साखी जाने के लाभ महान मनुष्य को सत्संग है ज्ञान। जीवन में लाभ और शांति तभी मिलती है सत्संग ज्ञान का प्राप्त करें। तो मैंने कहा कि क्षिति जल पावा गगन समीरा पंच जैसी या अधम शरीरा। भगवान राम कहते कि तारा जो आपका पति है बाली हो अपने निष्धाम स्थिर है। क्षिति जल पावा गगन समीरा पंच रसी यह अधम शरीरा। प्रगट तनु तब जीव प्रगट तनु तो जीव से ऐसा कुछ है कहीं लागे तुम रोवा। वो आत्मा है अपने आप में है और पस भौतिक इस शरीर छूट जाने वाला है, तुम इसके लिए विलाप करती हो। इस प्रकार से भगवान राम तारा को समझाते हैं, लेकिन अपने भगवान राम ने सीता के लिए विलाप करती है क्योंकि मोह है और ममता के वश में। एक तरफ देखा जाए तो भगवान राम तारा को समझाते हैं कि आत्मा अपने आप में शांति है, वो कहीं जाने वाला नहीं है। और दूसरी तरफ वही भगवान राम मां जानकी के लिए विष को जंगल को अनेक प्रकार से पूछते हैं और विलाप करते हैं। भगवान साथ में भाई लक्ष्मण रहने को समझाते हैं तो संसार का मोह ना करें तो जीवन में सुख और शांति मिलती है। तो मैंने कहा कि लाभ महान मनुष्य को सत्संग है ज्ञान होए स्पष्ट मन अपना भक्ति धर्म पहचान। अधिक न बोलते हुए इन्हीं सब के साथ अपनी वाणी विराम देता हूँ। बोले सदगुरुदेव की जय। अभी हम सब लोग